हमारे आज के स्पीकर हैं श्री विकास श्रीवास्तव जी, जो कि यूके लंदन से इस सत्संग को ज्वाइन करेंगे। सर्वप्रथम आज के सत्संग में हम सब आह्वान करेंगे सदगुरु का स्वागत गान से। डीके छेत्री जी से निवेदन है कि स्वागत गान से सदगुरुदेव का आह्वान करें। आप श्रीमती डीके छेत्री जी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज स्वागत नित्य गुरु शुभ आध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोमरस बरसाई दोष दूर गुण दूर करिके शुद्ध हंस बनाए भेद गम गति ज्ञान गर्जन शक्ति द्वारा हटाई खोले द्वार शब्द सागर भक्त जन अनवाई जन सदा फल विश्व शिक्षक शान बचाइए आज स्वागत नित्य गुरुवारा संत सुभागमाए। सदगुरुदेव की जय। विश्व मंगल गान। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए वर्ग द्वंद्व अशांति दूर कर भाव भेद मिटाइए सर्वभौम समष्टि सत्ता ध्यात्म राज्य बनाइए भेष भाषा भाव जग में ज्ञान पर दरसाइए समृद्धि सुख शांति धरातल स्वर्ग भूमि बनाइए विश्व शिक्षक जन सदा फल नीति स्वर अपनाइए विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए। सदगुरुदेव की जय हो। धन्यवाद डीके छेत्री जी, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से और सुंदर ही स्वर में सदगुरु का आह्वान किया तथा उनकी उपस्थिति में विश्व की मंगल कामना हेतु प्रार्थना भी किया। और ये अनोखी बात है हमारे इस स्वागत गान और मंगल गान में, और इसमें काफ़ी गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अगर इसको ध्यान से आप पढ़ा जाए तो आप समझेंगे कि विश्व में कौन है जो बात करता है विश्व की शांति के लिए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। विश्व की शांति की मंगल कामना की जाती है इससे। ब्रह्म विद्या विहंगम योग रूपी दिव्य ज्ञान का सांकेतिक विवरण वेद, उपनिषद, गीता एवं रामायण आदि सारे आर्ष ग्रंथों में पाया गया है, लेकिन साधारण व्यक्ति के लिए उन संकेतों को पकड़ पाना बड़ा ही कठिन है।
आधुनिक युग में ब्रह्म विद्या के लुप्त ज्ञान को इस धरती पे पुनः जीवित किया अध्यात्म मार्तंड सद्गुरु सदापल देवजी महाराज ने, जिन्होंने सरल भाषा में ज्ञान के जटिलता को अपने हृदय के चिंतामणि महाग्रंथ स्वरवेद में बड़े ही सुंदर तरीके से पिरो दिया है। अब मैं बिना विलंब करते हुए इस सत्संग में निमंत्रण देता हूं श्री विकास श्रीवास्तव जी को, ताकि आज के विषय अपने मुखारविंद से सबके सामने रखें और हम सब श्रवण कर सके उनकी बातों को। आज का विषय है मन पे संयम, माइंड कंट्रोल। एक्सक्यूज मी, स्वरवेद पाठ नहीं किया है तो? हाँ जी राहुल जी, गरिमा जी जुड़ी हुई हैं। जुड़ी ही है, सॉरी। गरिमा जी से अनुरोध है कि आप स्वरवेद के से कुछ संकलन रखें हमारे बीच इस विषय से जुड़ा हुआ। ओम सद्गुरुदेव भगवान जी की जय। राहुल जी सुनाई दे रहा है आपको? जी 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 जी। ओके, ओम सद्गुरुदेव जी की जय। संप्रदाय मत भेष जग मन व पवन के साथ, संत अमत मत अंत है अमन रहस्य सनाथ। संसार के सभी आधुनिक संप्रदाय प्रकृति मंडल के अंदर मन और पवन के साथ ही अपने सारे कर्म कलापों का व्यवहार करते हैं। कर्म कीच की मैल को कर्म नहीं धो सकता, उसके लिए विशुद्ध जल प्रवाह की आवश्यकता है। इसीलिए संत मत सभी भेष संप्रदायों के कर्म व्यवहार से अलग अमत मत है। जिस मत में मन पवन की क्रिया होती है, प्राकृतिक चक्र प्रवाह में गमन होता है, और उन मतों से भिन्न चेतन अनुभव मार्ग संतों का है। इसीलिए यह अमत अर्थात मत नहीं है। जहां पर मन बुद्धि एवं प्राण की गति नहीं जाती, अंत हो जाता है, उसी काल में मन रहित अमन योगी स्वबल अर्थात सनाथ होकर सद्गुरु अनुभव भेद रहस्य से परम ब्रह्म की प्राप्ति कर परमानंद महान सुख को प्राप्त करता है। सभी संप्रदाय मन पवन के साथ होने से प्रकृति मंडल के हैं, और प्रकृति से अलग होने के लिए प्रकृति पार साधन चाहिए। तो साधन संत मत में है, जहां पर मन बुद्धि एवं प्राण से रहित होकर शुद्धात्म प्रकाश से ही अनुभव साधन क्रिया प्रारंभ होती है। इसीलिए इस दोहे में ग्रंथकार ने संत मत को मत ना कह करके अमत कहा है। प्रकृति पार चेतन पथ को प्राप्त कराने वाले मत को संत मत कहते हैं। संत आदि गुरु का नाम भी है। इसीलिए संत द्वारा प्रचारित मत को संत मत कहते हैं। मन के ज्ञान विराग में सारे भेष समाज, अमत ज्ञान वैराग पर संत सिद्ध सब काज। समस्त भेष अर्थात संप्रदायों में मन के अंदर ही उनके ज्ञान और वैराग्य हैं, किंतु ब्रह्म विद्या विहंगम मार्ग में पर वैराग्य से ही योगी अपनी चेतन क्रिया द्वारा जीवन की महान पूर्णता अर्थात परमानंद की प्राप्ति करता है। आत्मख्याति अर्थात आत्म भूमि में स्थित हो जाने पर प्रकृति के त्रिगुणों से योगी रहित हो जाता है, और उस त्रिगुणातीत असंग योगी को समस्त कार्य एवं प्रभु प्राप्ति रूपी महान फल प्राप्त होता है। पर और अपर दो प्रकार के वैराग्य होते हैं। विहंगम योगी पर
वैराग्यवान होता है। पर वैराग्यवान में त्रिगुणों के द्वंद्व भाव का त्याग हो जाता है और आत्मभूमि पर स्थित होकर वह योगी भरमानंद अमृत सोमरस का पान करता है। इस पद में पर वैराग्यवान संत को आध्यात्मिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। यह उपदेश किया गया है। मन के ज्ञान वैराग्य में विषय तृष्णा रहित होना असंभव है। मन का ज्ञान विराग क्षणिक होता है और प्रकृति वासना से जीव विलग नहीं हो सकता। विहंगम योग की प्रारंभिक अवस्था में ही मन का साथ छूट जाता है और वह पर वैराग्यवान आत्मभूमि से ही परम ब्रह्म प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने लगता है। इसीलिए विशुद्ध पथ अमृत संत मत सर्वश्रेष्ठ तथा माननीय है। साधन मन के साथ है, तब तक भक्ति नहीं। निर्मल ऊर्ध्व प्रवाह में अमन भक्ति घट माही। मन के साथ जब तक साधन होता है तब तक भक्ति नहीं होती। मन का साथ छूट जाने पर चेतन आत्मिक शक्ति का पवित्र विकास प्रारंभ होता है। मन का साथ छूट जाने पर चेतन शक्ति का ऊर्ध्व प्रवाह होने लगता है। मन के साथ आत्मिक शक्ति का अर्धमुख प्रवाह रहता है और इसका साथ छूट जाने पर चेतन ऊर्ध्व प्रवाह प्रवाहित होने लगता है। उस मन रहित अमन अवस्था में इस शरीर के अंदर रहने वाले सारे देह संघात का स्वामी आत्मा भक्ति का संपादन करती है, अर्थात इसमें भक्ति शुद्ध रूप से प्रकट होती है। शुद्धात्मा से प्रभु प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति के में मन, बुद्धि, प्राण और इंद्रिय जगत के समस्त कर्म छूट जाते हैं। वाणी, अनहद, अजपा, शून्य एवं लय सभी का संबंध छूट जाता है और ईश्वर के प्रति एक अनन्य अवस्था प्राप्त होती है। उस प्रेम की प्रगाढ़ अवस्था को भक्ति कहते हैं। प्रेम की 3 अवस्थाएं होती हैं। अंतिम अवस्था में आत्मा की अनन्य स्थिति प्राप्त होती है। भक्ति की यही सर्वोत्कृष्ट भूमि है जहां पर एक अनन्य आराध्य के अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु आत्मा अनुभव में नहीं रहती। कपट छिद्र छल त्याज के सच्चे दिल प्रभु धार। खुला हृदय प्रभु भजन में निर्वास ना पार। विश्व में सत्य व्यवहार ना होने में से सब में अशांति द्वंद्व होते हैं। व्यवहार समाज तथा धर्म में सच्चाई के साथ व्यवहार किया जाए तो किसी को किसी प्रकार की कार्य वृद्धि और उन्नति में बाधा ना पड़े। छल, कपट एवं द्वेष बुद्धि से मानव समाज पीड़ित है। इसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है कि वे इन संसारी व्यवहारों को छोड़कर शुद्ध हृदय से अध्यात्म पथ पर चलें। कपट, छल एवं द्वेष को त्याग करके ही शुद्ध आत्मा से प्रभु की भक्ति धारण की जाती है। जिसके अंदर ये दोष है वह कभी भी अध्यात्म की ऊंची शिखा को प्राप्त नहीं कर सकता। शुद्ध हृदय से संसार की समस्त वासनाओं से रहित होकर प्रभु का भजन होता है। राग, द्वेष, मोह एवं भोग, वासना या संसार की मान, प्रतिष्ठा की शुद्ध भावना से रहित होकर प्रभु का भजन होता है। तभी सत्य सुख की प्राप्ति से जीवन निर्विघ्न शांत हो आनंदित होता है।
ऊर्ध्व लक्ष्य साधन चले, अर्ध मनन मन मीत, विजय प्राप्त रणधीर की, मन जीते जग जीत। जीव का प्रबल शत्रु मन है। मन के अंदर ही समस्त संसार का साम्राज्य है। मन के वेग में पड़कर जीव आवागमन और त्रिताप दुख से में चिरकाल से पड़ा हुआ है। जब साधक अपने लक्ष्य में मन को ऊपर ले जाता है, तब मन भोग हुए विषयों का मनन कर नीचे चला जाता है। परंतु पूर्ण रणधीर साधक पुरुषार्थ करके मन को जीत लेता है, और मन को जीत लेने पर सारे संसार को भी जीत लेता है, क्योंकि मन ही के अंदर सारा संसार मनन रूप से विद्यमान रहता है। इसीलिए मन जीत जग जीत हो जाता है। धीर मनीषी जीत मन, पूर्ण मनोरथ काम, मना महाबल शक्ति को, जाने वे निष्काम। मन को निष्काम करने वाले धीर संत मन ही की महान शक्ति को सद्विवेक द्वारा सद्गुरु की युक्ति से जीतकर जीवन के मनोरथ महान लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। मन पर विजयी होए कर, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले, नर जीवर कर अंत। सद्गुरु योग विधान में से मन को जीतकर मनस्वी संत ब्रह्म प्राप्ति करते हैं और जीवन के सभी मनवांचित फल को प्राप्त करते हैं। प्रभु शरण में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों फल प्राप्त होते हैं। प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं, लागे सद्गुरु चरण अधीन। सद्गुरु चरणों में लगा हुआ अनन्य शरण अधीन भक्त ही प्रभु की प्रसन्नता और सद्गुरु की दया अर्थात करुणा से मन को अपने स्वाधीन करता है। इस सद्गुरु स्नेह और प्रभु दया के अतिरिक्त मन को स्वाधीन करने की दूसरी युक्ति नहीं लग सकती। राहुल जी, I have read. जी If you want me to read more? जी बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत अच्छे तरीके Thank से इस विषय से जुड़े दोहों को रखा हमारे बीच, और आपने रखा कि स्थिर संयम और क्षणिक संयम में क्या अंतर है। और हमारे स्वरवेद में लिखा भी गया, स्वामी जी हमारे सद्गुरु लिखते हैं कि मना क्षणिक वैराग्य ले, चढ़े उतुंग आकाश है। थोड़े ही पल के लिए हम वैराग्य की कामना करने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद ही हम विषयों में लिप्त हो जाते हैं। और फिर साधक जैसे साधना करता है तब उसको रियलाइज होता है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। तो मैं बिना ज़्यादा इसको विस्तार में बताते हुए आज के मेन स्पीकर श्रीमान विकास श्रीवास्तव जी से आग्रह करता हूं कि आज के विषय मन संयम पे प्रकाश डाले। ओवर टू यू विकास जी। थैंक यू राहुल जी। प्रथम कमल श्री गुरु चरण, वंदन बारंबार, आसित आसन ध्याइए, गुरु मूर्ति शुभ सार, अखंड मंडलाकारं, व्याप्तं चेन चराचरं,
तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। विनय करो वाणी बसो चिंतन चित्त में वास। सुरति निरति सुमेरन करो हे प्रभु अंतर पास। प्रेम भक्ति सदगुरु करो सदगुरु अलख लखाय। प्रथम मिलन गुरु फिर प्रभु जन्म मरण दुख जाय। अनंत श्री सद्गुरु बलदेव जी महाराज के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। प्रथम परम सद्गुरु श्री धम्मचंद देव जी महाराज के चरणों में भी नमन वंदन। तमाम सद्गुरु श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के चरणों में नमन वंदन। भावी सद्गुरु संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के चरणों में कोटिशः नमन वंदन। संत शिरोमणि श्री नामदेव जी के चरणों में नमन वंदन। आदरणीय माता जी के चरणों में भी नमन वंदन करते हुए हम आज का सत्संग प्रारंभ करेंगे। आज के कार्यक्रम के होस्ट श्री राहुल जी एवं मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आज मुझे सत्संग के इस मंच पर आज के विषय माइंड कंट्रोल, मन का नियंत्रण, इस पर बोलने का अवसर दिया। सद्गुरुदेव का इतना सुंदर स्वागत गान एवं मंगल गान प्रस्तुत करने के लिए मैं टी.के. चतुर्वेदी जी को धन्यवाद कहूँगा। सर्वेद के इन अद्भुत दोहों का श्रवण कराने के लिए भी मैं गर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। आज के सत्संग में जुड़े हुए सभी वरिष्ठ साधकों एवं जिज्ञासुओं का भी मैं स्वागत अभिनंदन करूंगा। आज के इस वीक का हमारा जो सत्संग का टॉपिक है माइंड कंट्रोल, अर्थात मन का नियंत्रण। आज के इस टॉपिक की जरूरत क्यों है? आज कोरोना के टाइम पे हम देख रहे हैं कि कितने लोग मनोरोगों से पीड़ित हैं, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो और भी वेरियस टाइप्स ऑफ मनोरोगों से लोग पीड़ित हैं। और आज दुनिया की अधिकांश प्रॉब्लम्स की जो जड़ है वो मन है। चाहे वो आपके घर परिवार में होने वाली प्रॉब्लम्स हों, लोगों का के लोग बोलते हैं कि मेरा मन नहीं लगता, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती, आपस में तालमेल नहीं हो पाता लोगों का। हम कई बार बोलते हैं कि मेरा मन नहीं कर रहा बात करने का, मुझे नहीं बात करनी उससे, लोगों के रिश्तों में दरार आ रही है। बच्चे बोलते हैं कि उनका मन नहीं कर रहा है पढ़ने का। इवन हम लोग बड़े होकर भी बोलते हैं कि हमारा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, मेरा मन कर रहा है खाने का, ये पीने का। भले ही जो हमारी आत्मा हो या बुद्धि
उनका वो विचार नहीं है वो खाने का, वो उसको अप्रूव ना करें। लेकिन अभी क्या होता है, अभी जो मन होता है वो हमारी बुद्धि, इंटेलेक्ट और आत्मा पर विजयी होता है हमेशा। मन की ही जीत होती है फाइनली। जो मन करता है हम वही करते हैं। हमारा मन करता है कि चलो हम कुछ नई चीज देखते हैं, इतना सारा कंटेंट भरा पड़ा है देखने के लिए, पूरा दिन चला जाएगा हमारा उसमें देखने में। तो आखिर जो हमारा मन है, इस पूरी दुनिया को कौन चला रहा है? इस दुनिया को सबकी जो इंडिविजुअल मन है वो मिलकर दुनिया चला रहे हैं। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या मन को दुनिया चलानी चाहिए? आज जो हमारा मन है वो विकार युक्त है, दोष युक्त है। तो क्या मन को दुनिया चलानी चाहिए? ये क्वेश्चन आता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग मन को नहीं रोकते, हम लोग मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन अर्थात मन को खुश करते हैं। हमारी पूरा टाइम हमारे किस में जाता है कि जो हमारा मन कर रहा है उसको हम खुश रखें ताकि मन प्रॉब्लम्स ना करे। तो सॉल्यूशन क्या है? क्या हमारी लाइफ का सॉल्यूशन मनोरंजन है कि हमारी लाइफ का सॉल्यूशन मन का कंट्रोल है, माइंड कंट्रोल है? ये क्वेश्चन है। क्या मन को खुश करने पर मन दोबारा नहीं बोलेगा कि मुझे ये काम करना है? हम में से अधिकांश जानते हैं, हम में से अधिकांश अनुभव करते हैं कि सिर्फ मन का रंजन करने से, मनोरंजन, एंटरटेनमेंट करने से हमारा मन पे कंट्रोल नहीं होगा कभी। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। योग के पथ पे अगर हमें आगे बढ़ना है, संसार के विभिन्न प्रकार के सुख, मानसिक सुख, शारीरिक सुख और आध्यात्मिक सुख, अगर इन सब का हमें उपभोग करना है तो हमें मन का कंट्रोल बहुत जरूरी है। वही हमारा आज का टॉपिक भी है। तो हम लोग आज के सत्संग में इस पर विचार करेंगे कि कैसे हम लोग इस मन पर नियंत्रण कर सकते हैं। मन पर नियंत्रण करने के पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि मन है क्या। सदगुरुदेव ने मन की बहुत सटीक परिभाषा दी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया स्वरवेद में। सदगुरुदेव क्या लिखते हैं स्वरवेद में? पंच विषय गो अर्थ है, एक संग नहीं भीग, मन सत्ता एक वस्तु है, यह मन कर है लींग। इंद्रिय विषय जो पांच हैं, एक संग नहीं होय, यह तो मन कर लिंग है, सत्ता मन सोय। क्या है मन? मन को सदगुरुदेव एक अणुसत्ता, मन का जब एक्सप्लेनेशन करते हैं सदगुरुदेव स्वरवेद में, वे कहते हैं कि मन एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी अणुसत्ता है, एक फाइन एटम है जो कि इंद्रियों, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके द्वारा जो इंद्रियां होती हैं हमारी, इंद्रियों के जो 5 विषय हैं, कौन से विषय हैं, फंक्शंस हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, साउंड,
टच, लुक, टेस्ट एंड स्मेल। ये जो 5 विषय हैं, 5 फंक्शंस हैं हमारी इंद्रियों के, उनका उपभोग किसके द्वारा होता है? मन के द्वारा होता है। तो मन एक ऐसी वस्तु है जो इन 5 विषयों का, इसके द्वारा इन 5 विषयों का उपभोग किया जाता है। लेकिन सदगुरुदेव ये भी कहते हैं कि उनका उपभोग आप एक साथ नहीं कर सकते। ये 5 विषय जो हैं, साउंड, टच, लुक, टेस्ट एंड स्मेल, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 का जो उपभोग है आप एक साथ नहीं कर सकते। आप एक समय में सिर्फ किसी एक चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरुदेव वही कहते हैं, इंद्रिय विषय जो 5 हैं, एक संग नहीं होए, यह तो मन कर लिंग है, अणुसत्ता मन सोए। 5 विषय जो इंद्रियों के हैं, उनको आप एक संग उपभोग नहीं कर सकते। ये सदगुरुदेव ने मन की परिभाषा, मन का एक्सप्लेनेशन दिया है स्वरवेद में। जितने साइकेट्रिस्ट है, मनोवैज्ञानिक हैं, उनसे पूछिए मन क्या है, वो नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे। वेद में इसका प्रॉपर सटीक एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मन जो है, इसके द्वारा आप जो इंद्रियों के विषय हैं, सेंसरी ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं, उनको आप यूज करते हैं, उपभोग करते हैं। अब मन क्या है ये हमें समझ में आ गया, लेकिन मन काम कैसे करता है इसका भी स्वरवेद में एक्सप्लेनेशन आया है। मैं स्वरवेद के कुछ दोहे इसके लिए पढ़ूंगा। मने सुरतिले उड़त है, बाहर दृश्य पसार, जीव भूले निज रूप को, भटकी रहे संसार। अब मन कैसे काम करता है, स्वरवेद में इस दोहे के द्वारा सदगुरुदेव ने बताया है कि जो मन है वो सुरति को ले उड़ता है। ये सुरति क्या है? सुरति अर्थात आत्मा की शक्ति। सुरति को स्पिरिचुअलिटी के टर्म्स में आत्मा की शक्ति को सुरति कहा गया है। तो मन क्या करता है? मन हमारी आत्मा की शक्ति जो सुरति है उसको लेता है और बाहर दृश्य पसार, और बाहर बाह्य संसार में जितने दृश्य हैं उनको दिखाता है। और कैसे दिखता है वो इन दृश्यों को? उन 5 फंक्शंस के द्वारा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के द्वारा, सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो मन आत्मा की शक्ति सुरति को लेता है और उसे बाहर के संसार के दृश्यों को दिखाता है इंद्रियों के द्वारा। सदगुरुदेव आगे कहते हैं, जीव भूले निज रूप को, जीव अर्थात जीवात्मा, हमारी आत्मा, भूले निज रूप को, अपने रूप को, अपने शुद्ध स्वरूप को भूल कर हम क्या कर रहे हैं? भटक रहे संसार, इस संसार में भटक रहे हैं। अपने शुद्ध स्वरूप को, हंस स्वरूप को, जहां से हमारा पतन हुआ है, हम यहाँ पे आए हुए हैं, अपने शुद्ध स्वरूप को भूलकर हम इस बाहर संसार के दृश्यों को देख रहे हैं और संसार में भटक कर कष्ट पा रहे हैं। लेकिन जो मन है वह केवल संसार में नहीं बसता, कभी कभी इसको ईश्वर की भी याद आती है। कभी कभी आत्मा को अच्छी बातें, कभी आत्मा के कल्याण की बातें भी मन को समझ में आती हैं। ये दोनों तरफ जाता है, संसार की तरफ भी भागता है, ईश्वर की तरफ भी भागता है।
अभी राहुल जी ने पढ़ा था एक दोहा, ना क्षणिक वैराग लेके वो ईश्वर की तरफ जाने की कोशिश करता है। हमारे उपनिषदों में कहा गया है, एक उपनिषद है, वन ऑफ द उपनिषद में एक मेंशन है ये चीज कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। इसमें इस श्लोक के माध्यम से इसमें ये बताया गया है कि मन ही मनुष्याणाम सभी मनुष्यों के बंध मोक्षयो कारणम, बंधन और मोक्ष का प्रमुख कारण है। मन ही बंधन का कारण भी है और मन ही मोक्ष का कारण भी है। बंधाय विषयासक्तम, जब ये विषयों में आसक्त होता है, विषयासक्तम अर्थात जब विषयों में आसक्त, विषयों में लगा रहता है, तब क्या होता है? तब मन बंधन का कारण होता है और मुक्ति विषय स्मृतम, और ये मुक्ति का कारण कब हो जाता है? जब ये निर्विषय हो जाता है, तब मन मुक्ति का कारण हो जाता है। एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषयासक्तम मुक्त्ये निर्विषयम स्मृतम। इन शॉर्ट्स, जो हमारा माइंड है, जो हमारा मन है, that is the cause or determining factor for our happiness, unhappiness, material bondage and also spiritual liberation। उसी से हमें बॉन्डेज भी होंगी, बंधन भी होंगे, और उसी से हमें लिबरेशन भी होगा, स्पिरिचुअल लिबरेशन भी होगा, मोक्ष भी प्राप्त होगा। हमारे उपनिषद भी मन की ऐसी व्याख्या करते हैं। अब मैं आपको एक यूज केस के द्वारा, जो हम में सबके साथ होता है, ये एक यहाँ पे यूज केस आपको दूंगा मैं। जैसे कि एक व्यक्ति है जो कि ठंड में सो रहा है, उठने का समय हो गया है, वो उठ नहीं रहा है। तो उसके घर का जो दूसरा व्यक्ति है, वो उसको बोलता है कि उठो भाई, क्या बात है, तुमको ऑफिस नहीं जाना? तो वो बोलेगा कि मैं क्या करूं, मैं तो उठना चाहता हूं, लेकिन ये रजाई मुझे नहीं छोड़ती। अब ये बताइए कि वो रजाई नहीं छोड़ रही उसको, कि वो रजाई को नहीं छोड़ पा रहा है। इसी प्रकार हमारा मन है, रजाई हमें नहीं छोड़ रही है, वो ये बोल रहा है, लेकिन वो रजाई को एक्चुअली नहीं छोड़ रहा है। एक्चुअली बात ये है। तो इसी प्रकार से जो मन है, वो मन जो है सीधा साधा बंधन का कारण नहीं है, और नहीं मन सीधा सीधा मोक्ष का कारण है। बंधन और मोक्ष का कारण कौन है? जीवात्मा है। जीवात्मा अगर मोक्ष में जाना चाहे तो मन उसको मोक्ष में जाने के लिए पूरा सहयोग देगा, और जीवात्मा अगर बंधन में रहना चाहता है और मोक्ष में जाना नहीं चाहता है, तो फिर मन उसको बंधन में डाल देगा। इसमें मन का कोई दोष नहीं है। मन एक जड़ वस्तु है। तो जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी तो इच्छा है, लेकिन रजाई मुझे नहीं छोड़ रही है, ठीक है, तो अभी जो मन का संचालन है, अभी मन का संचालन आत्मा के अधीन नहीं है, इसीलिए इसको रजाई नहीं छोड़ रही है। अगर आत्मा चाहेगा तो मन से बंधन तथा मोक्ष दोनों प्राप्त कर सकता है। आज शंकराचार्य ने कहा है, कई भी एक श्लोक है मेरे पास, मनु नाम महाव्याघ्रो विषय आरण्य भूमिषु तत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षुः। यहाँ पे मन की जो तुलना की गई है, वो
बाघ से की गई है, व्याघ्र से। मनु नाम महाव्याघ्रो, मन रूपी महाव्याघ्र बाघ घूम रहा है। विषय आरण्य, आरण्य मतलब जंगल, विषयों के आरण्य में घूम रहा है, विचरण कर रहा है। लेकिन जो साधु होते हैं और जिनको मोक्ष चाहिए, मोक्षजन्य लोग, वो वहां पर नहीं जाएंगे, उस विषयों के आरण्य में नहीं जाएंगे। कितनी सुंदर बात कही है। अब प्रश्न उठता है कि मन उत्पन्न कहां से हुआ है, कैसी इसकी उत्पत्ति हुई है। स्वरवेद में स्वामी जी ने इसका भी एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। स्वरवेद में स्वामी जी लिखते हैं, पांच शब्द ब्रह्मांड के और एक मन जान, अक्षर से उत्पन्न है अक्षर अंश समान। अक्षर से मन उपजे, जड़ चेतन नहीं रूप, मध्यम अंश प्रमाण है आगंतुक भव रूप। स्वामी जी इन दोहों के माध्यम से बता रहे हैं कि मन की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म से हुई है। अक्षर ब्रह्म कौन है, हम में से कांच लोग जानते हैं, जो जानते हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर है इस कॉस्मोस का, पर ब्रह्म, जिसके आधार पर सृष्टि की रचना करते हैं, अक्षर ब्रह्म, वहां से ही मन की उत्पत्ति हुई है। और जो मन है वो अक्षर ब्रह्म द्वारा प्रकट होकर जो हमारी इंद्रियां हैं उनको निर्दिष्ट कर, उनको आज्ञा देकर सारे विषयों का उपभोग करता है। ये वर्णन स्वरवेद में भी आया है। स्वरवेद में आगे आया है मन की गति के बारे में, मन की स्पीड के बारे में। हम सबको पता है कि मन बहुत फास्ट है, कभी एक जगह रहता है, कभी दूसरी जगह जंप कर जाता है। स्वरवेद में आया है, विद्युत से गति चपल है, मन कर चाल अपार, इंद्रिन संचालन करे, कर्म वर्ण विस्तार। जो मन की गति है वो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी से भी तेज है। मन की चाल अपार है, वह सेंसरी ऑर्गन्स, इंद्रियों का संचालन करता है मन। ये सदगुरुदेव ने इन दोहों में इसका वर्णन किया है। तो आखिर हमें क्या करना है, हमें इसी मन को रोकना है, इसका कंट्रोल करना है, इसका निरोध करना है। अगर इस मन का निरोध नहीं हुआ, अगर इस मन को हम क्या करते हैं, इसी मन का हम लय कर देते हैं। जहां से मन उत्पन्न हुआ है अक्षर ब्रह्म से, वहीं पर जाकर हम मन का लय कर देते हैं, विलीन कर देते हैं। तो अगर इस मन का लय नहीं हुआ तो हम कभी भी सुख और शांति की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। हम हमेशा या तो गरीब बने रहेंगे, हम हमेशा असहाय बने रहेंगे, हमेशा हार मान जाएंगे, हमेशा हम अपनी इंद्रियों से हार मान जाएंगे। जो हमारी इंद्रियां बोलेंगी, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स बोलेंगे कि हमें इस चीज का उपभोग करना है, हम उसके डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मन हमारे कंट्रोल में नहीं आया है। और जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा, हम अपनी आत्मा की जो शक्ति है, सुरति, उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो अगर हमें अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो करना है, उस परमपिता परमेश्वर का दर्शन करना है, हमें फिजिकली ग्रो करना है, मेंटली ग्रो करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, इन सब की जो पहली स्टेज है वो क्या है? मन का नियंत्रण, माइंड कंट्रोल। संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज कहते हैं कई जगह,
वो विहंगम योग की परिभाषा बताते हैं कि विहंगम योग क्या है। विहंगम योग मनोनिग्रह से शुरू होकर मोक्ष तक की यात्रा है। मनोनिग्रह, मन का निग्रह, मन का कंट्रोल, मनोनिग्रह से शुरू होकर मोक्ष तक की यात्रा है विहंगम योग। द जर्नी फ्रॉम कंट्रोलिंग द माइंड टू मोक्ष इज विहंगम योग। मनोनिग्रह से शुरू होकर मोक्ष तक की यात्रा है विहंगम योग। संत प्रवर ऐसा हमेशा कहा करते हैं अपने प्रवचनों में। विहंगम योग क्या उपाय बतलाता है, कैसे मन को कंट्रोल किया जाए? विहंगम योग इसका उपाय बतलाता है। इसके बारे में आगे भी हम वर्णन करेंगे कैसे बताता है विहंगम योग। बट अगर हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो उससे क्या होगा? अगर आपने मन को कंट्रोल कर लिया तो आपने अपने जीवन की आधी जंग जीत ली। क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी जंग तो हम किससे करते हैं? अपने मन से ही करते हैं। अगर हमने मन को जीत लिया मतलब 50% जो हमारी जिंदगी की लड़ाई है, जंग है, वो खत्म हो गई। हमारी लाइफ काफी इजी हो जाएगी। अब विहंगम योग क्या उपाय बतलाता है, कैसे हम मन का नियंत्रण करें? तो जब हम विहंगम योग की साधना प्रारंभ करते हैं उसमें हमें प्रथम भूमि में मन को रोकने के लिए कहा जाता है कि आप मन को बाहर एक स्थान पर रोकें, जिसको आप ताटक भी बोल सकते हैं। हम मन को नासिकाग्र पर, मन पहले बाहर रुकता है, फिर हम द्वितीय भूमि में उसको अंदर ले जाकर रोकते हैं मन को। विहंगम योग में हमने पहले मन को बाहर रोका एक जगह पर, बाहर, और फिर इस मन को हमने अंदर रोका। और ऐसे रोकते रोकते हमारा जो मन है वो निर्मल बनता है। कई लोग कहते हैं कि कई योगों में बताया जाता है कि मन को परमात्मा में लगा दो। कैसे लगा दो? कई लोग म्यूजिक एंड डांस का भी सहारा लेते हैं। क्या यह संभव है? क्या ऐसा संभव है? यह अज्ञानता है। अधिकांश लोग भक्ति के नाम पर क्या कर रहे हैं? वे म्यूजिक सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन क्या मन परमात्मा में लगेगा? क्या मन की पहुंच परमात्मा तक है? नहीं है। सबसे पहले हमें मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा, प्योर करना पड़ेगा। तब जाके आपको पता चलता है कि हमारा मन कैसा है, कहाँ पर है, कहाँ से उत्पन्न हुआ। तो विहंगम योग का साधक क्या करता है? वो पहले मन को बाहर रोकता है, फिर मन को अंदर रोकता है। प्रथम भूमि में, द्वितीय भूमि में पहले मन को शांत करता है, उसको नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। मन के कंट्रोल में डाइट की भी काफी इंपॉर्टेंस है। जो आप खाते हैं, जो आपका आहार होता है, उसके शुद्ध होने से, पवित्र होने से भी मन को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में काफी हेल्प मिलती है। शीतल शांत मन के लिए आपको अपने आहार पर काफी ध्यान देना पड़ता है, जो आप डाइट लेते हैं। आसन प्राणायाम भी किया जाता है, क्योंकि जो हमारा प्राण है और मन है
में काफी घनिष्ठता है, काफी दोस्ती है, काफी यारी है। तो प्राणायाम का भी अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। हम जब प्राणायाम करते हैं तब भी जो मन होता है, जब हम हमें कहा जाता है कि जब हमें धारणा स्टार्ट करनी है, जब हम प्रथम भूमि की धारणा स्टार्ट करते हैं, तो उसके पहले हमें कहा जाता है कि आप पहले प्राणायाम करिए। क्यों कहा जाता है हमें प्राणायाम करने को? क्योंकि जब आप प्राणायाम करते हैं तो मन रुकता है, शांत होता है। कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायाम हैं जिनके द्वारा अनुलोम-विलोम प्राणायाम, नाड़ीशोधन प्राणायाम, इनसे काफ़ी हेल्प मिलती है। धीरे-धीरे मन रुकने लगता है, मस्तिष्क में नई चेतना आती है, मन में प्रसन्नता आती है और ये सब करने से हमारा मन भी जो होता है वो संकल्पवान होता है। तो मन को नियंत्रित करने में भी इन प्राणायामों की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य दृढ़ है, ठीक है, तो फिर आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो भी ठीक होगा। जब हम ये सब करते हैं तो उससे हमारा जो मन होता है वो संकल्पवान होता है। मन में ही संकल्प आते हैं, मन में ही विकल्प आते हैं। अगर संकल्प दृढ़ नहीं होंगे, सद्गुरुदेव लिखते हैं स्वरवेद में, जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, उसका दृढ़ नहीं काज, वह कुछ कर सकता नहीं, हाथ से जाए स्वराज। ये संकल्प कैसे आएगा? अगर हमारा मन कंट्रोल्ड नहीं है तो ये संकल्प कैसे आएगा? कैसे हम आगे बढ़ेंगे? जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, उसका दृढ़ नहीं काज, वह कुछ कर सकता में भी मन की भूमिका है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए मन को रोकना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले एक सत्संग सुन रहे थे कठोपनिषद पर, श्री एनपी सिंह जी के द्वारा, जिन्होंने आके हम काफी सुंदर व्याख्या की थी कठोपनिषद की। उसका एक श्लोक है जो उन्होंने काफी डिटेल एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार दोबारा रेफर करूंगा उस श्लोक को। आत्मानं रथितं विद्धि, शरीरं रथमेव तु, बुद्धि तु सारथी वृद्धि, मनः प्रग्रहमेव च। स्वरवेद में भी सेम वही चीज दोहे के माध्यम से बताई गई है। इंद्रि अश्व अरुमन रजु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। स्वरवेद में भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था लास्ट टाइम कि जो हमारे इंद्रिय गण हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, वो क्या हैं? वो घोड़े हैं। जो हमारा मन है वो क्या है? लगाम है, हॉल्टर है, जिसके द्वारा जो घोड़े के गले में बांध देते हैं हम लोग, हेड पर रस्सी। वो हॉल्टर क्या है? माइंड है, मन है, लगाम है वो। बुद्धि क्या है? सारथी, चैरिटियर। जो इंटेलेक्ट है वो क्या है? चैरिटियर। देह क्या है? शरीर क्या है? बॉडी क्या है? वो है चैरियट, रथ है। और आत्मा, आत्मा इस शरीर रूपी रथ का स्वामी है। वो इस शरीर रूपी चैरियट का स्वामी है, जो कि त्रिगुण भाव, सतरस्तम, तीनों भावों के अनुसार सारा कार्य करती है। इंद्रि अश्व अरु मन रजु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। सद्गुरुदेव ने कितना अच्छा वर्णन किया है
मन भी इसमें है, मन का कितना मन लगाम है, जो इंद्रिय गण है, सेंस ऑर्गन से, वो घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है, देह रथ है, और आत्मा शरीर रूपी रथ का स्वामी है। स्वामी जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है यहाँ पे। अब आप सोचिए, ये जो लगाम है, ये जो हॉल्टर है, माइंड, अगर वो कंट्रोल पे नहीं होगा तब क्या होगा? अगर वो कंट्रोल में नहीं होगा तब क्या होगा? तब जो घोड़े हैं, जो हमारी सेंस ऑर्गन से, जो इंद्रियां हैं हमारी, किधर जाएंगी? वो कहीं भी जाएंगी, कहीं भी मुड़ जाएंगी, वो रास्ता भूल जाएंगी वो। अगर हमारा लगाम पर नियंत्रण नहीं है, अगर हमारा हॉल्टर पर कंट्रोल नहीं है, अगर हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, तो वो गड्ढे में भी जा सकती हैं, वहां ले आकर रथ को, चैरियट को गिरा देंगी। रथ मतलब बॉडी। तो अगर हमारा माइंड कंट्रोल नहीं है, तो वो गड्ढे में ले जाकर, घोड़े कंट्रोल में नहीं रहेंगे, घोड़े कहीं भी जाएंगे, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे, वो ऐसा हो सकता है कि गड्ढे में ले जाकर आपको गिरा दे। आत्मा क्या होगा? जो कि इसका लॉर्ड था। भले ही वो लॉर्ड था, लेकिन कंट्रोल किसके पास था? माइंड के पास। इसीलिए जो घोड़े थे, सेंस ऑर्गन्स, वो उसके हिसाब से चल रहे थे, जहां जहां माइंड लेके जा रहा था। तो अंत में दुख किसको हुआ? आत्मा को हुआ। इस शरीर रूपी रथ को, जिस पर आत्मा सवार है, अगर उस पर मन रूपी लगाम का नियंत्रण नहीं है, तो आत्मा, शरीर कष्ट प्राप्त करेगी, दुख प्राप्त करेगी। मन रूपी लगाम पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर इस पर लगाम रहेगी हमारी, इस हॉल्टर पर कंट्रोल रहेगा हमारा, तो हम अपने शरीर रूपी चैरियट रथ को हमेशा अच्छे काम की तरफ, अच्छे कर्मों की तरफ हमेशा उसको लेके जाएंगे, और हमेशा हम कल्याण के पथ पे आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो हॉल्टर है, लगाम है, जो मन है, उस पर नियंत्रण बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है इस पर नियंत्रण। आत्मा को दुख प्राप्त होता है, कष्ट प्राप्त होता है, जब हमारा मन अनकंट्रोल्ड होता है, अनियंत्रित हो जाता है। तब इवन बुद्धि का निर्णय भी गलत हो जाता है, इंटेलेक्ट भी गलत निर्णय दे सकती है उस समय। इसीलिए इन समस्त चीजों को आत्मा के अनुकूल हमें इनको चलाने की जरूरत है। जब हमारा मन आत्मा के अनुकूल चलेगा, तब हमारा जीवन आगे बढ़ेगा कल्याण के पथ पर, और आत्मा का कल्याण होगा। विहंगम योग में 3 सीढ़ियां बताई गई हैं: सेवा, सत्संग और साधना। जब हम सेवा करेंगे, जैसी भी यथोचित सेवा हमें प्राप्त हो करने के लिए, हमारी कैपेसिटी हो करने की, उतनी सेवा करना, सत्संग करना। आज हम लोग सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं, हर हफ्ते हम लोग इकट्ठे होते हैं। इसी प्रकार से जब हम सत्संग करते रहेंगे, तो जो भी हमारा एक हफ्ते का जो मैल हमारे मन पर जो आया है, वो थोड़ा थोड़ा क्लींस होता जाएगा। बहुत जरूरत है सत्संग की हमें, और हमेशा रहेगी। अगर हम आगे भी बढ़ेंगे, हम प्रथम भूमि से द्वितीय भूमि, तृतीय भूमि पहुंच जाएंगे, तो क्या सत्संग की जरूरत छूट जाएगी? नहीं। सेवा, सत्संग, इनकी जरूरत हमेशा रहेगी। यही हमें आगे बढ़ाएंगे, ये हमें गलत चीजों से रोकेंगे, और फिर हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए जाएंगे।
सेवा, सत्संग और साधना, ये 3 सीढ़ियां हैं। इससे हमारा सिर्फ मन का कंट्रोल नहीं होता, हम उस परमपिता परमेश्वर की तरफ आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो हमें इन 3 चीजों को कभी नहीं छोड़ना है, सेवा, सत्संग और साधना। श्रीमद् भागवत गीता में एक श्लोक आया हुआ है जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहा है हमेशा, जब वो युद्ध में है, वहां पर बैठा हुआ, तो जब वो युद्ध नहीं कर पा रहा है तो उसको श्री कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण क्या उपदेश दे रहे हैं वहां पे, मन के बारे में उसको वहां पर बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इसमें, असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मन कैसा है। मन चंचल है और बहुत इजीली कंट्रोल में नहीं आने वाला। वो कैसे कंट्रोल में आ सकता है? साधना से, अभ्यास से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यहाँ पे श्री कृष्ण जी 2 चीजों का वर्णन कर रहे हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास किसका? साधना का। वैराग्य, और अभ्यास के साथ साथ वैराग्य। वैराग्य भी जरूरी है हमें। अगर हमें आसक्ति रहेगी विषयों की तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे साधना के पथ पे? पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, वहीं तो लगा हुआ है मन, अभी बाहर जा रहा है। जब वो अंदर आएगा तो मन अपने आप कंट्रोल होगा। जब मन के अंदर उनके प्रति, उन पंच विषयों के प्रति जब आसक्ति उत्पन्न होगी तब वैराग्य उत्पन्न होगा। तो भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं गीता में, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। उसके पहले क्या बोल रहे हैं? असंशयम महाबाहो मनः दुर्निग्रहं चलम। इसमें कोई संशय नहीं है हे अर्जुन महाबाहो कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दुर्निग्रहं चलम। और कैसे कंट्रोल होगा वो? अभ्यासेन तु कौन्तेय। कौन्तेय, कुंती पुत्र, ये किससे कंट्रोल होगा? अभ्यास से, वैराग्य से। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। तो मन के कंट्रोल की बात तो श्रीमद् भागवत गीता में भी आई हुई है। आगे मैं सदगुरुदेव के कुछ दोहे हैं, उनको मैं पढ़ना चाहूंगा मन के ऊपर ही। सदगुरुदेव लिखते हैं सर्वेद में, नेत्र अग्रमन वास है जागृत में जग ज्ञान। नेत्र अग्रमन वास है जागृत में जग ज्ञान। मन मध्यम परमाण में स्वप्न कंठ स्थान। सुषुप्ति मना ब्रह्मांड में मन मथ थकित अकाम। मन आच्छादित घोरतम करण रहित जीवनाम। मन बाधे सो धारणा शब्दाकार सुध्यान। शब्द स्वरूप समाधि है परम तत्व विज्ञान। मन के मंडल बैठकर खोजे ब्रह्म अनूप। प्रकटे मन वही रूप में विविध कला में रूप। यहां पर सदगुरुदेव कह रहे हैं, मन बांधे सो धारणा शब्दाकार सुध्यान। तो मन को बांधने का वहां पे
सदगुरुदेव बोल रहे हैं, मन बाधे सो धारणा, शब्दाकार से ध्यान। मन को जो बांधने की क्रिया है, वो क्या है? धारणा। तो हम लोग जब हम प्रथम भूमि का, द्वितीय भूमि का साधन करते हैं, तो वो क्या है? धारणा। क्योंकि मन को हम वहाँ पर बाँध रहे हैं। मन को पहले हम बाहर बाँध रहे हैं, फिर मन को हम अंदर बाँध रहे हैं। बाँध रहे हैं मतलब रोक रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो मन बाँधे सो धारणा। मान्यता हम लोग बोल देते हैं कि हम लोग ध्यान कर रहे हैं, ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम मन को रोक रहे हैं, हम अपने चित्त को एकाग्र करने की कोशिश कर रहे हैं। मन को एकाग्र करने का कोशिश कर रहे हैं। उसका नाम जो है वो धारणा है, वो ध्यान नहीं है। ध्यान जो है उससे आगे की चीज़ है, उससे आगे का रूप है। जब हम मन को कंट्रोल कर लेते हैं, तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं, जो हमारी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, वो अंतर्मुख हो जाती हैं। उनका जो प्रवाह है, जो भी पहले बाहर का की तरफ फ्लो था उनका, बाह्य प्रवाह था, वो फिर अंतर प्रवाह होने लगता है। जो बहिर्मुखी थी इंद्रियाँ, वो अंतर्मुखी होने लगती हैं। और जितने विहंगम योगी हैं, जो कई सालों से साधना कर रहे हैं, वो इसका अनुभव कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे जब आगे बढ़ेंगे तो। तो ब्रह्म विद्या विहंगम योग में क्या होता है? हम मन को रोकते हैं, इंद्रियों को अंतर्मुख करते हैं। जो साधक है वो जानता है कि कैसे इंद्रियों को अंतर्मुख करना है। ये हमें आगे इसका ज्ञान होगा जब हम द्वितीय भूमि पे आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार जो मन जो बाहर के दृश्यों को देख रहा है, वो अंदर के दृश्यों को देखेगा, एक जगह रुकेगा, एकाग्रचित होगा। तो इसीलिए हम लोग अपने मन को अपने जो भी हमारी उपादिष्ट भूमि होती है, वहाँ पर हम लोग एकाग्रचित करते हैं और इस प्रकार से हम धारणा करते हैं। जब हम करते हैं ये तो क्या होता है? उससे हमारी जो मानसिक शक्ति है, उसका डेवलपमेंट होता है। हमारा मनोबल बढ़ता है। हम डरते नहीं हैं कभी। टेंशन, तनाव धीरे-धीरे खत्म होने लगता है। टेंशन, तनाव खत्म हुआ अगर तो जितनी भी बीमारियाँ हैं, जो आजकल हो रही हैं, डिप्रेशन, एंग्जायटी, हाई ब्लड प्रेशर, जितनी भी चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे अपने आप ही कंट्रोल होती जाएँगी या नहीं होंगी। हमारा गुस्सा भी कंट्रोल होता है। गुस्सा भी कंट्रोल होता है और हम लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं। एक कहानी थी जो मैंने विहंगम योग की एक पत्रिका में पढ़ी थी। मैं अभी इसके बाद वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। बहुत अच्छी कहानी है और क्यों मन का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। हमको उस कहानी से ये शिक्षा मिलेगी उसकी। एक एक साधु महात्मा थे और वो एक घर में पहुँचे भिक्षा के लिए। तो जो उस घर में एक स्त्री थी, उन्होंने उन्हें भिक्षा दिया और लेकिन उन्होंने कहा कि बदले में आप मुझे कोई उपदेश करिए, कोई ज्ञान की बात बताइए। पहले उसने भिक्षा दी और फिर उनसे बोला कि आप मुझे उपदेश दीजिए। तो उन साधु महात्मा ने कहा कि मैं कल उपदेश करूँगा इसका। जो भी आपको ज्ञान का उपदेश करना होगा, मैं आपको कल करूँगा। तो उस स्त्री ने, जो घर में स्त्री थी, उन्होंने ये कहा कि फिर भिक्षा भी आप कल ही लीजिएगा। आप कल उपदेश दीजिएगा और कल आप भिक्षा लीजिएगा। दूसरे दिन जब महात्मा जी को जाना था भिक्षा के लिए, सेम लेडीज़ के घर पे, तो
उन्होंने क्या किया, भिक्षा वो किसमें, कमंडल में लेते थे। तो उन्होंने अपने कमंडल में कुछ कंकड़ पत्थर डाले, कुछ गोबर डाला, जितना भी गंदा प्रकार का चीज हो सकता था उन्होंने सब डाला उसमें, और वो उस देवी के उनके घर पहुंचे, उस स्त्री के घर पहुंचे जहां पर उनको भिक्षा प्राप्त करनी थी। तो उस दिन पता था उसको, लेडीज को, तो उसने काफी अच्छा खीर बनाया। उसको पता था कि आज उसको उपदेश होगा, तो इसलिए उसने सोचा कि आज मैं महात्मा जी की सेवा करती हूँ, और उन्होंने बहुत अच्छा खीर बनाया। तो महात्मा जी पहुंचे और उन्होंने दरवाजे पर उनके वो कमंडल रख दिया। फिर वो स्त्री आई, उसको मालूम पड़ा महात्मा जी आए हैं, तो खीर लेकर आई, और जब वो उस कमंडल में खीर डालने वाली थी, तो कमंडल देख के वो रुक गई। उसने बोला कि आपने क्या भर रखा है इसमें कमंडल में? ईंट, कंकड़, पत्थर, गोबर, पता नहीं क्या क्या भर के रखा हुआ है, तो मैं आपको इसमें कैसे दे दूं खीर? तो महात्मा जी ने बोला, तो आप खीर मुझे तब देंगी जब मैं इसको स्वच्छ कर दूंगा, जब मैं इस कमंडल को स्वच्छ कर दूंगा, क्या तभी आप मुझे खीर देंगी? तो वो बोली कि हाँ, अगर आप इसको साफ करेंगे तभी मैं आपको खीर दे पाऊंगी इसमें। जब उन्होंने साफ किया तो उन्होंने खीर डाल दिया उसमें। फिर महात्मा जी ने बोला, आपने मुझे खीर दिया, तो ये रहा मेरा पहला उपदेश, जो अभी आपने किया। जो आपने पहले जो कंकड़ पत्थर थे, पहले आपने उसको साफ करवाया, फिर आपने उसमें खीर डाला, यही मेरा पहला उपदेश है। तो आप मन में जितना भी आपका जितने भी प्रकार का गार्बेज भरा हुआ है, द्वेष, दूसरों से हम द्वेष करते हैं, ईगो, अभिमान, जितनी भी चीजें हैं हमारी, आपको पहले उसको अलग करना पड़ेगा। जब आप अलग करेंगे तब आपको अध्यात्म की बातें समझ में आएंगी, तब आप एक्चुअली एलिजिबल होंगे अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़ने के लिए और ज्ञान करने के लिए। अभी आप एलिजिबल ही नहीं हैं जब तक आप अपने मन से इन सब चीजों को अलग नहीं करती हैं, तब तक आप बुरी चीजों को अलग नहीं करती हैं, जब तक आप मन को शुद्ध नहीं करती हैं, तब तक आप अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जो उन्होंने शुद्ध और अशुद्ध की बात की है, स्वरवेद में भी इसका वर्णन आया है। एक दोहा सदगुरुदेव ने लिखा है, उन्होंने बोला है कि मन की दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध दो भेद हैं, मन ही अवस्था होए, इंद्रिय ने युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सोमरस होए। मन की दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध अशुद्ध दो भेद हैं, मन ही अवस्था होए। मन की दो अवस्थाएं हैं, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध अवस्था क्या है, अशुद्ध अवस्था क्या है? तो सदगुरुदेव लिखते हैं कि इंद्रिय ने युक्त अशुद्ध है। जब मन इंद्रियों से युक्त है, इंद्रियों से लगा हुआ है, सेंसरी ऑर्गन से लगा हुआ है, तो वो क्या है, अशुद्ध है। लेकिन वो शुद्ध कब होगा? शुद्ध सोमरस होए। जब सोमरस, जब उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति का प्रवाह उस आत्मा में होगा, तो जो मन है वो शुद्ध होगा। जब उसको सोमरस की प्राप्ति होगी, कम शुद्ध हो जाएगा। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा। सदगुरुदेव आगे भी बोलते हैं, शब्द अमृत में भींग कर शीतल मन यह होए, हंस भाव अनुकूल है, विघ्न द्वंद नहीं कोय। सदगुरुदेव कहते हैं, शब्द अमृत में भींग कर, उस सोमरस, उस परमपिता परमेश्वर के शब्द अमृत में भींग कर जो ये मन है वह शीतल हो जाता है, शांत हो जाता है, और हंस भाव अनुकूल है,
और वो हंस आत्मा शुद्ध आत्मा के अनुकूल चलता है और कोई भी उसमें विघ्न नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता। विघ्न द्वंद्व नहीं कोई, किसी भी प्रकार की विघ्न एवं अशांति उसके जीवन में नहीं आती। शब्द अमृत में भींग कर शीतल मन यह होए, हंस भाव अनुकूल है, विघ्न द्वंद्व नहीं कोई। सदगुरुदेव आगे कहते हैं, सुधा पान शीतल भया, छूटा पूर्व स्वभाव, अब मन आत्म साथ है, नहीं बराबर भाव। सुधापान, उस सोमरस अमृत पान को करने के बाद जो मन है वो शीतल हो गया है और उसका जो पूर्व स्वभाव है, जो वो बहिर्मुख था, वो स्वभाव छूट जाता है। सुधापान शीतल भया, मन शीतल हुआ, छूटा पूर्व स्वभाव, पूर्व स्वभाव जो बहिर्मुख स्वभाव था वो छूट जाता है। अब मन आत्म साथ है, अब जो मन है वो आत्मा के साथ है, आत्मा की शक्ति के साथ है। अब मन आत्म साथ है, नहीं बराबर भाव। तो अब मन और आत्मा बराबर नहीं है, अब आत्मा मन का स्वामी है, तो वो आत्मा के अनुकूल चलेगा। शुद्धापान शीतल भया, छूटा पूर्व स्वभाव, अब मन आत्म साथ है, नहीं बराबर भाव। सदगुरुदेव आगे भी कहते हैं, ऊर्ध्व लक्ष्य साधन चले, अर्ध मनन मन मीत, विजय प्राप्त रणधीर की, मन जीते जग जीत। ऊर्ध्व लक्ष्य साधन चले, अर्ध मनन मन मीत, विजय प्राप्त रणधीर की, मन जीते जग जीत। यहां पर सदगुरुदेव कह रहे हैं कि जब हमने मन पर विजय प्राप्त कर ली, फिर हम संसार को जीत लेंगे, मन जीत जग जीत हो जाएंगे हम। इन दोहों में सदगुरुदेव ने कितना कितना प्रेरित किया है हमें कि हमें मन पर विजय प्राप्त करना कितना जरूरी है। सदगुरुदेव आगे लिखते हैं, मन पर विजयी होय कर, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले, नर जीवन कर अंत। जब हम मन पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी वो मन पर विजयी संत जो हैं वे ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएंगे और उनको सारे मन वांछित फल मिलेंगे। मन पर विजयी होय कर, ब्रह्म प्राप्ति कर संत, मन वांछित फल वे मिले, नर जीवन कर अंत। और एक आखिरी दुआ में सदगुरुदेव जी का पढ़ना चाहूंगा, इसके साथ हम लोग सत्संग समाप्त करेंगे। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। जब हम सदगुरु के अन्य के शरण के अधीन होकर अधीन हो जाएंगे, जब हमें सदगुरु की दया प्राप्त होगी, तब क्या होगा? जब हम साधना करेंगे, जब हम मन पर कंट्रोल करेंगे, तो मन स्वाधीन हो जाएगा। प्रभु प्रसाद सदगुरु दया, मना होए स्वाधीन, अन्य युक्ति कोई नहीं लगे, सदगुरु चरण अधीन। इसके अलावा कोई और युक्ति नहीं है, कोई और तरीका नहीं है मन को स्वाधीन करने का। वह मन जो पराधीन है, उसको स्वाधीन करने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। और उसको स्वाधीन करने के लिए जो हमारे वर्तमान सदगुरु हैं, श्री सुदन देव जी महाराज, वे हमारे मन को जो पराधीन है उसको स्वाधीन कराने के लिए आए हुए हैं, स्वतंत्र कराने के लिए आए हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी उस सत्ता के शरणागत हो, अपने मन को स्वाधीन करके अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ें।
और जो सद्गुरुदेव ने बोला कि मन जीते जग जीत, मन को जीत कर आप जगत को जीतने की कोशिश करेंगे। इसी मंगल कामना के साथ सद्गुरु प्रभु के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। धन्यवाद विकास जी, आपने बड़े ही सरल तरीके से आज के विषय माइंड कंट्रोल, मन पर संयम पर प्रकाश डाला। आपने हमें बताया कि मन ही मूल है, मन ही माध्यम है आपके पतन और उत्थान का। मन ही मनोनिग्रह कितना जरूरी चीज़ है हमारे जीवन में। और आपने ये भी रखा कि आप लाख कोशिश कर लें, आपका मन स्वाधीन नहीं हो सकता। आपने अंत में ये बात रखी कि प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना होए स्वाधीन। सो प्रभु प्रसाद, सद्गुरु दया और अपना पुरुषार्थ, ये तीनों बहुत जरूरी है आपको। आपने हमारे बीच ये भी रखा कि विहंगम योग की प्राथमिक साधना पद्धति क्या है, किस तरह से एक साधक ऊपर की ओर बढ़ता है विहंगम योग में। आज के सत्संग में थोड़ा सा बदलाव है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर फेज में नहीं जाएंगे, हम आज चलते हैं मेडिटेशन फेज में। आपकी जो भी उपदिष्ट भूमि हो अथवा जो विहंगम योग से नहीं जुड़े हो, जो जुड़े हो और जो भी आपकी उपदिष्ट भूमि हो, उस पे हम ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको गुरु मंत्र भी बोलते हैं, ज्ञात्री मंत्र भी बोलते हैं। ज्ञात्री मंत्र इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ज्ञात्री छंद में लिखा हुआ है। मैं इसको उच्चारण करूंगा और ये जरूरी भी है। आप साधना करने से पहले जो भी प्राथमिक साधक होते हैं, क्योंकि मंत्र का मतलब ही है मंत्र का मतलब है मन पे जो तंत्र करे, जो माइंड को कंट्रोल, मन पे जो तंत्र लगाए। इसीलिए आप देखे होंगे हमारी सारी पूजा पद्धति में मंत्र का उच्चारण किया जाता है, क्योंकि वो पहले लगाम मन पे मंत्रों के द्वारा लगाया जाता है। तो मैं उसका उच्चारण करूंगा और आप जिस भी उपदिष्ट भूमि पे हो आप उस पे ध्यान लगा सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं, आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ईश्वर का प्यारा नाम है, परमात्मा का प्यारा नाम है ओम। भूर, जो ये भौतिक संसार है, भुवः, जो मन से संसार बना है, स्व, जो ये आध्यात्मिक संसार है। तो इस मंत्र के द्वारा हम उस परमात्मा का आह्वान करते हैं जो सवितुर वरेण्यम, जिसने सृष्टि की रचना की और जो पूजनीय है, कि हे परमात्मा, हम आपको ध्यान करते हैं। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। इस भावना से हम ध्यान में बैठते हैं कि हे रचयिता, जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जो पूजनीय है, आप हमारी बुद्धि को अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाएं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं। तो आपकी जो भी उपदिष्ट भूमि है उस पर ध्यान करेंगे और इस विचार के साथ कि भाव बहुत जरूरी चीज है, इस विचार के साथ कि वह सत्ता आपके हर कोशिकाओं में मौजूद है, कण कण में मौजूद है। अरुणयाम महतो मधीयान, एक परमाणु का छोटा भाग करिए तो वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाग यह अनुभव गम्य है कि वह सत्ता सर्वव्यापक है।
और विज्ञान भी इस बात को मान रहा है कि सर्व खलु इदं ब्रह्मम, हर जगह वह विद्यमान है, आपके हर कोशिकाओं में, जो कि आपके प्राणों में जान फूंकता है। तो आप अपने उपदिष्ट भूमि पर ध्यान दीजिए। सो हम 5 से 10 मिनट का ध्यान करेंगे। चलिए फिर ध्यान में बैठते हैं। अपनी सांसों को नियंत्रित करते हुए सांसों पे भी ध्यान दें। अपनी उपदिष्ट भूमि पे ध्यान रहे। साहिब तेरा अंदर बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ, अब क्यों बोले, मन मस्त हुआ, अब क्यों बोले। हंसा पाए मान सरोवर, तिल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ, अब क्यों बोले, तब क्यों डोले। हल्की थी जब चढ़ी तराजू, पूरी भई तब क्यों तोले, मन मस्त हुआ, अब क्यों डोले, तब क्यों बोले। सुरत कलारी भई मतवारी, सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले, मन मस्त हुआ, तब क्यों बोले, तब क्यों डोले। साहिब तेरा अंदर बैठा, बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ। इस विचार के साथ कि जितनी कॉस्मिक एनर्जी है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं, आप अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़े और अपने चेहरे पे स्पर्श कर लें। और इसी के साथ ध्यान का समय समाप्त हुआ। अब सत्संग को समापन की ओर ले चलते हैं। सत्संग को समाप्त करते हैं हम छोटी सी शांति पाठ से। सो मैं डीके छेत्री जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप शांति पाठ हम सबके बीच रखें। आप श्रीमती डी। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। विराग त्याग की शांति हो,
उदासीनता शांति, सेवाजित शिष्य शांति हो, सत्य शांति हो शांति। हे प्रभु शांति स्वरूप हो, शांति शांति माया शांति, शांति शांति जन शांति हो, पूर्ण शांति माया शांति। हे प्रभु शांति प्रदान कर, दूर हो सर्व अशांति। देव सदा फल शांति में, शांति शांति सुख शांति। सद्गुरुदेव की जय हो। धन्यवाद DK छेत्री जी, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे बीच शांति पाठ रखा। और इसी के साथ हम इस सत्संग का समापन करते हैं। अगले सप्ताह हम फिर से इस सत्संग सम्मिलित होंगे और मुझे आशा है कि आपने आज जो भी चीज़ों को सुना, आप अपने जीवन में उसका प्रयास करेंगे, अपने जीवन में उसको उतारेंगे, क्योंकि प्रकृति के प्रवाह में बढ़ना बहुत आसान है। मन नियंत्रण, मनोनिग्रह एक पुरुषार्थ चाहिए होता है उसके लिए, जो एक वीर पुरुष ही करता है अपने जीवन में। जय सद्गुरुदेव आप सभी को मेरा पुनः। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव। जय सद्गुरुदेव जी की जय।